students, welcome to DP Academy. Today we will see exercise 3.2 of the chapter trigonometric functions. Previous video में हमने देखा था पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, और उसके बाद हमने देखा था उसके एप्लीकेशंस ऑफ साइन, कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल. उसमें देखा था हाफ एंगल फॉर्मूला, नेपियर्स फार्मूला, हीरोज फार्मूला, ये सब हमने देखा था. और एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड. अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो हमें निकालना है. तो ट्रायंगल के साइड्स मतलब क्या है, ए बी सी, स्मॉल ए बी सी. लेकिन हमें क्या दिया है, यहाँ एंगल्स दिए हैं. टोटल ट्रायंगल्स को कितने एंगल्स होते हैं, 3, लेकिन 2 दिए हैं, तीसरा नहीं दिया है. तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं, एंगल सी. तो हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री. अब ए एंड बी की वैल्यू हमें मालूम है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 60 प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये सी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 45, ये हो जाएगा 105. तो एंगल सी इज इक्वल टू आएगा 75 डिग्री. हमें एंगल सी नहीं था, सी पता नहीं था, तो हमने सी कैलकुलेट किया. अब ये साइड का रेशियो निकालना है. हमें क्या पता है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, मतलब ट्रायंगल के 3 साइड मालूम है और उसके 3 साइड का रेशियो निकालना है. फाइंड दी रेशियो ऑफ ईच साइड. रेशियो ऑफ ईच साइड मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, ये एज टू बी एज टू सी, ये है रेशियोज ऑफ ईच साइड. ट्रायंगल के 3 साइड है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, और उसका रेशियो. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम लोग यूज़ करेंगे साइन रूल. तो साइन रूल में एंगल ए बी सी भी है और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी भी है. लेकिन उससे पहले हमें साइन ये पता होना चाहिए. तो देयरफॉर हम लोग कैलकुलेट करते हैं साइन ये. तो साइन ए इज इक्वल टू साइन ये, तो ये की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री. तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू हमें पता है 1/√2. अब साइन बी कैलकुलेट करना है. तो साइन बी इज इक्वल टू साइन बी, तो बी की वैल्यू है 60 डिग्री. तो साइन 60 है √3 डिवाइडेड बाई 2. अब हमें कैलकुलेट करना है साइन सी इज इक्वल टू, तो साइन सी, तो सी की वैल्यू है 75 डिग्री. अब हमारे टेबल में 75 डिग्री तो नहीं है, तो हम लोग ये साइन 75 कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए मुझे 75 को थोड़ा सा स्प्लिट करना होगा. तो 75 को मैं ऐसे लिखता हूँ, 45 प्लस 30 डिग्री. क्या किया मैंने, 75 डिग्री को मैंने ऐसे लिखा 45 प्लस 30 या फिर 30 प्लस 45. अब हमें पता है, क्या पता है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला. तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है साइन ए मतलब क्या है 45 डिग्री, इंटू कॉस बी, बी मतलब है 30 डिग्री, प्लस अब ये कॉस ये मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन बी क्या है 30 डिग्री. ये है साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 डिग्री. तो फॉर्मूला में यह लिखते हो, कौन सा यूज़ किया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी. ये फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया. अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ साइन 45, तो हमें पता है साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 पता है 1/√2 इंटू कॉस 30. तो कॉस 30 की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2, प्लस कॉस 45 1/√2 है इंटू साइन 30 है 1/2. तो हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं. तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2√2. तो ये एडिशन हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2. ये क्या हो गया, साइन 75 डिग्री की वैल्यू. लेकिन हमें निकालना है रेशियो ऑफ इट्स साइड.
अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमने लिखा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइन रूल। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइन रूल में हमने क्या देखा है, ये फॉर्मूला देखा है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन सी। तो ये हमने देखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो जो ये अपॉन बी है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एज टू बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन ये एज टू साइन बी। और इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ, बी एज टू सी इज इक्वल टू साइन बी एज टू साइन सी। क्या हो गया, हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। कैसे रीअरेंज किया, तो ए बाई बी ये रेशो है, तो ये भी रेशो है, बी बाई सी ये रेशो है, तो ये भी रेशो है। अब हमें क्या करना है, ये बाई बी, ठीक है, हमें निकालना है ये बाई बी, मतलब ए एज टू बी एज टू सी इज इक्वल टू, देखो ये ए बाई बी है तो ये ए बाई बी, और यहाँ बी बाई सी है तो यहाँ बी डिवाइडेड बाई सी। तो इसको भी हम लोग अरेंज करते हैं। तो ए बाई बी की वैल्यू क्या है, साइन ये एज टू साइन बी, क्या हुआ, ए एज टू बी क्या है, साइन ए एज टू साइन बी। अब ये बी एज टू सी, तो बी एज टू सी की वैल्यू क्या है, साइन बी एज टू साइन सी। तो यहाँ साइन बी ऑलरेडी है, तो सिर्फ हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाई साइन सी। तो ये है ए एज टू बी एज टू सी इज इक्वल टू साइन ए एज टू साइन बी एज टू साइन सी। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इससे हम ये साइड का रेशियो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, देयरफॉर फॉर्मूला है ए एज टू बी एज टू सी इज इक्वल टू साइन ए एज टू साइन बी एज टू साइन सी। अब हमें क्या करना है, साइन ए की वैल्यू पता है, साइन ए है 1/√2, तो ये 1/√2 एज टू साइन बी की वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाई 2 एज टू साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू है √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। तो ये है आंसर। लेकिन इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो ये डिनोमिनेटर हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इस सब का एलसीएम क्या है, 2√2। तो ये 2√2 ने ये पूरे इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2√2 से, तो √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2। यहाँ इस √3/2 को अगर हम 2√2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा √3 × √2 एज टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा √3 + 1। क्या किया हमने, इस पूरे इक्वेशन को हमने 2√2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 एज इट इज़, ये √3 × √2 ये क्या हो जाएगा √6 एज टू, ये एज इट इज़ √3 + 1, ये क्या है, ये एज टू बी एज टू सी। तो यही हमारा क्या है आंसर। आप ये भी यहीं पर भी रुक सकते हैं या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस ए बाई 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल हमें प्रूव करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ साइन है तो हम लोग इस एग्जाम्पल में साइन रूल यूज़ करते हैं। तो देयरफॉर मैं लिखता हूँ बाय साइन रूल, बाय साइन रूल। अब साइन रूल के तो डिफरेंट फॉर्म्स है, तो मैं यूज़ करता हूँ ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई साइन सी इज इक्वल टू के कांस्टेंट। ठीक है, अब ये दो ही रूल हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे कि एक तो ये है या फिर इसका उल्टा करेंगे, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू के। ये दोनों ही हमेशा हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम्स। तो अब क्या है, ये अपॉन साइन ए को मैं ऐसे लिखता हूँ, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है के, तो इसको लिखता हूँ इज इक्वल टू के। या फिर मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू के, और c डिवाइडेड बाय साइन c इज इक्वल टू के। इसकी वैल्यू क्या है, के है, मतलब ये तीनों की भी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मतलब सेम है। अब मैं स्मॉल a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, स्मॉल a इज इक्वल टू के इंटू साइन ए, स्मॉल b इज इक्वल टू के इंटू साइन बी, और c इज इक्वल टू
के इंटू साइन सी। तो मैंने क्या किया, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया। अब ये स्मॉल ए बी सी यहाँ है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो हम लोग क्या लेंगे, एल एच एस लेंगे, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी की वैल्यू पता है। तो एल एच एस इज इक्वल टू क्या है, बी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए इंटू कॉस ए बाई टू। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, बी सी और ए की वैल्यू पुट करते हैं, तो बी क्या है, के इंटू साइन बी माइनस सी की वैल्यू क्या है, के इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय ये, तो ये क्या है, के इंटू साइन ये इंटू ये एज इट इज़ कॉस ये बाय टू। क्या किया, सिर्फ हमने ये बी सी की वैल्यूज पुट किया। अब यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में हम लोग के कॉमन निकाल सकते हैं, तो के कॉमन निकालने के बाद ये ऊपर का के और ये नीचे का के, डिनोमिनेटर का के कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने के बाद यह रह जाएगा साइन बी माइनस साइन सी डिवाइडेड बाय साइन ये इंटू ये एज इट इज़ कॉस ये बाय टू। तो हमने क्या किया, सिर्फ के कॉमन निकाला न्यूमरेटर से, और ये न्यूमरेटर का के और डिनोमिनेटर का के कैंसिल हो गया। अब ये बचा साइन बी माइनस साइन सी डिवाइड बाय साइन ए इंटू कॉस ए बाय टू। अब हमें क्या करना है, यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो साइन बी माइनस साइन सी, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमें पता है, साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं यहाँ, इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है 2 इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो एल एच एस इज इक्वल टू, अब एल एच एस इज इक्वल टू साइन बी माइनस साइन सी, तो ये साइन सी माइनस साइन डी, सिर्फ सी की जगह बी है और डी की जगह सी है, तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, तो यह है बी प्लस सी, ये हो जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी, तो यह सी माइनस डी मतलब क्या है, बी एंड सी, तो यह हो जाएगा बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय ये साइन ये एज इट इज़ साइन ये इंटू ये कॉस ए बाई टू एज इट इज़ कॉस ए बाई टू। तो हमने क्या किया, यह साइन बी माइनस साइन सी, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, तो अब हमें यह भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते आगे, यह भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हमें पता है, क्या पता है, एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल ए बी सी है, तो तीनों एंगल की एडिशन क्या होती है, पाई, पाई मतलब 180। तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। हमें ये नहीं चाहिए, बी प्लस सी नहीं चाहिए, एक्चुअली ये भी नहीं चाहिए बी माइनस सी, लेकिन नहीं, देखो आर एच एस क्या है, आर एच एस है साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई टू, तो ये साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई टू, मतलब हमारी आर एच एस आ गई है। सिर्फ हमें ये नहीं चाहिए 2 इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ये कॉस ए बाई टू और ये साइन ए नहीं चाहिए, तो ये कैंसिल करने के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे। अब ये हमें b प्लस सी कॉस बी प्लस सी बाई टू, इसको रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ b प्लस सी है, तो यहाँ भी b प्लस सी है, तो ये नहीं चाहिए, तो ये प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस ये। अब हमें रेशो लेना है, यहाँ b प्लस सी का b प्लस सी को डिवाइड बाई 2 किया है, इसका मतलब हाफ एंगल किया है, तो इधर भी हम लोग हाफ करते हैं, तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इंटू ये इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ये बाई 2। क्या किया हमने, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ रेशो क्या है, कॉस है, कोसाइन, तो हम लोग कॉस रेशो लेते हैं दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। क्या किया हमने, बोथ साइड, दोनों साइड का हमने रेशो लिया, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। अब हमें अलग एंगल्स पता है, तो अलग एंगल्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब ये पाई बाई 2 है तो कॉस का कन्वर्जन हो जाता है साइन, तो साइन थीटा।
अब ये पाई बाई टू माइनस थीटा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है तो उसका आने वाला आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आया साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देयरफॉर कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, तो थीटा क्या है ए बाई टू, तो हम लोग अलग एंगल्स यूज करके इसको साइन थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है ए बाई टू। अब हम एल एच एस लेते हैं, तो एल एच एस इज इक्वल टू, ये स्टेप मैं एज इट इज़ लिखता हूँ, एल एच एस इज इक्वल टू टू इंटू कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए बाई टू। अब ये कॉस बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू हमें पता है साइन ए बाई टू, तो वो वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू इंटू कॉस बी प्लस सी बाई टू की वैल्यू है साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू इंटू ये कॉस ए बाई टू मैं आगे लेता हूँ कॉस ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू ये साइन बी माइनस सी बाई टू बचा है, तो ये मैं इसको यहाँ लिखता हूँ साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू। क्या किया, ये कॉस आगे लिया और ये साइन पीछे लिया और यहाँ कॉस बी प्लस सी की वैल्यू हमने पुट किया। अब ये हमें फॉर्मूला एक पता है टू साइन, मैं यहाँ लिखता हूँ टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है, तो देखो ये टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, तो फॉर्मूला क्या आता है साइन थीटा। तो एल एच एस इज इक्वल टू, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ साइन थीटा, हमारा थीटा मतलब यहाँ ये है, तो ये हो जाएगा साइन ये डिवाइडेड बाय साइन ये डिनोमिनेटर का साइन ये एज इट इज़ इंटू ये एज इट इज़ साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू। अब ये साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो एल एच एस इज इक्वल टू रह जाएगा साइन बी माइनस सी डिवाइडेड बाय टू। तो यही हमारी क्या है आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। अब देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, हमने एल एच एस नहीं लिए, हमने आर एच एस लिए है, हमने ये आर एच एस लिए, तो यहाँ हमने आर एच एस करना है, ये एल एच एस की जगह हम लोग आर एच एस करेंगे। तो ये आर एच एस लिया है, ये आर एच एस, ये आर एच एस और यहाँ एल एच एस, तो ये एल एच एस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट टू इंटू ये साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। अब देखो ये साइन स्क्वायर सी बाई टू है, हमें साइन सी बाई टू चलेगा और साइन ए बाई टू भी चलेगा, तो हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए। तो पहले क्या करते हैं हम, ये लोग स्क्वायर कैंसिल करते हैं, लेकिन कैसे कैंसिल करेंगे, तो ये स्क्वायर कैंसिल करके हम लोग, लेकिन कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है, तो मैं डबल एंगल फॉर्मूला पता है हमें, तो ये कॉस टू थीटा इज इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, क्या है ये फॉर्मूला है डबल एंगल फॉर्मूला। अब ये टू साइन स्क्वायर थीटा या माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक कॉस टू थीटा प्लस है, तो यहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो वन माइनस कॉस टू थीटा। अब ये टू मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, या कॉस का स्क्वायर नहीं है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन वहाँ कॉस का भी स्क्वायर है, तो हमें कॉस का भी स्क्वायर नहीं चाहिए, टैन का भी स्क्वायर नहीं चाहिए और साइन का भी स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। लेकिन यहाँ हाफ एंगल है, ये थीटा बाई टू है, मतलब सी बाई टू है, तो हम लोग क्या करेंगे एंगल हाफ करेंगे, तो एंगल हाफ करने के बाद ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल टू, सिर्फ एंगल हाफ करना है, तो यह हो जाएगा वन माइनस, यह टू थीटा का एंगल अगर हाफ करते हैं तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टू। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है, तो पहले हम लोग एल एच एस लेते हैं, तो ये एल एच एस इज इक्वल टू टू इंटू ये साइन स्क्वायर सी बाई टू
प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, अब लोग कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू ये एज इट इज़ रखते हैं, ये इंटू साइन स्क्वायर सी बाई टू, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यह एंगल थीटा है लेकिन यह एंगल सी है, तो ये 1 माइनस कॉस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी एज इट इज़ साइन स्क्वायर ए बाई टू, सिर्फ थीटा की जगह में ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ये डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज़, यहाँ देखो ये डिवाइड बाई 2 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है, दोनों टर्म में, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो 1/2 कॉमन निकालते हैं, तो ये 1/2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाएगा ये। अब ये ने भी आप ए ने भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये इंटू कॉस सी, ये इंटू कॉस सी प्लस सी ने मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस सी इंटू कॉस ये। हमने दो स्टेप एक ही स्टेप में कर दिया। ये 2 एज इट इज़ 1/2 कॉमन निकालने के बाद रह जाता है ये इंटू 1 माइनस कॉस सी, तो हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये इंटू 1 ये इंटू कॉस सी, ए कॉस सी इंटू 1 सी माइनस सी इंटू कॉस ये एज इट इज़। अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा ये प्लस सी, ये और ये प्लस सी हमने आगे लिखा, और ये एज इट इज़ ये इंटू कॉस सी माइनस सी इंटू कॉस ये। अब लोग क्या करते हैं, ये प्लस सी, ये जो दो टर्म्स है इसमें से माइनस कॉमन निकालते हैं, तो माइनस कॉमन निकालने के बाद यहाँ रह जाता है ये इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस ये क्या किया हमने, दोनों टर्म में से माइनस कॉमन निकालने के बाद दोनों का साइन चेंज हो गया, दोनों प्लस हो गए। अब ये प्लस सी माइनस, तो इसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, बी। कौन सा फॉर्मूला है, बाय प्रोजेक्शन रूल। तो प्रोजेक्शन रूल है b इज इक्वल टू ये कॉस सी प्लस सी कॉस ये प्रोजेक्शन रूल के हिसाब से यह क्या आएगा, b। तो इज इक्वल टू, इसको रीअरेंज करता हूँ, a माइनस बी प्लस सी, और यही हमारी क्या है, RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, in triangle ABC prove that a cube sin b minus c plus b cube into sin c minus a plus c cube into sin a minus b is equal to 0। तो ये हमें सॉल्व करना है, प्रूव करना है। अब क्या करेंगे, पहले अब ये LHS लेके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये क्यूब है और ये साइन b माइनस सी है या साइन c माइनस ए है, टर्म्स तो बहुत बड़ी है, तो क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। तो पहले ये टर्म लेते हैं, तो ये क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब ये ए क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू साइन बी माइनस सी, तो साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला पता है हमें, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए, लेकिन यहाँ ए की जगह बी है, साइन ए इंटू कॉस बी की जगह सी है, ये माइनस है तो माइनस, अब ये हो जाएगा कॉस बी इंटू साइन सी, ये फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का। अब हमें क्या करना है, तो साइन बी हमें पता होना चाहिए, साइन सी भी पता होना चाहिए, कॉस बी कॉस सी ये भी हमें पता होना चाहिए, मतलब हमें साइन बी और साइन सी के लिए साइन रूल यूज़ करना है, और कॉस सी और कॉस बी के लिए हमें कोसाइन रूल यूज़ करना है। तो हम लोग पहले कोसाइन रूल से फॉर्मूला लिखते हैं, बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल से पहले कॉस बी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देयरफॉर कॉस बी इज इक्वल टू, अब यहाँ एंगल बी है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या करना है, उसका स्क्वायर माइनस करना है, तो रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करके एडिशन करना है, तो बी है तो रिमेनिंग साइड्स कौन से हैं, ये एंड बी, तो ये एंड सी, तो ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ये दोनों साइड, ये इंटू सी कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू, यह एंगल सी है तो एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, सी, तो उसका स्क्वायर करके माइनस करना है, तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर करके एडिशन करना है, तो ये सी है तो रिमेनिंग 2 साइड्स मतलब ए एंड बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू ये दोनों साइड ए इंटू बी, तो ये है कोसाइन रूल। अब साइन रूल क्या है, बाय साइन रूल।
अब हमें साइन ए और साइन बी और साइन सी की वैल्यू चाहिए, तो हमें जो कोसाइन रूल है वो थोड़ा सा उल्टा अप्लाई करना है। तो यह होगा साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू साइन सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के। अगर हमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उल्टा यूज़ करते हैं। अगर साइन ए साइन बी साइन सी की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए इज इक्वल टू ए डिवाइड है, वहाँ जाके के को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए इंटू के। साइन बी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बी इंटू के मतलब बी के। ये साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी के। अब हम क्या करते हैं ये एक बार फिर से लिखते हैं। तो ये क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू ये क्यूब इंटू साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो ये ए क्यूब एज इट इज़। अब हमें साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो साइन बी की वैल्यू क्या है बी के, तो ये बी के इंटू कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, ये है कॉस सी माइनस, पहले मैं साइन सी की वैल्यू पुट करता हूँ। तो साइन सी की वैल्यू है सी के इंटू कॉस बी की वैल्यू ये है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac। क्या किया हमने सिर्फ साइन बी साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यू हमने पुट किया। अब ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा, या c और c क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये देखो ये क्यूब, अब यहाँ k है, फर्स्ट टर्म में k है और ये सेकेंड टर्म में भी k है, तो k कॉमन निकालते हैं। तो ये क्यूब इंटू के। डिनोमिनेटर में देखो 2a, यहाँ भी 2a, तो डिनोमिनेटर से 2a कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यूब के डिवाइडेड बाय 2a। अब क्या रहा यहाँ, तो यह रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस, या ब्रैकेट में रह गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे ए क्यूब इंटू के डिवाइड बाई 2a, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस से हम लोग क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस है सॉरी माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब ये प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखो कैंसिल कुछ नहीं होता है, प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ देखो ये और ये इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा ये स्क्वायर के डिवाइड बाई 2 इंटू ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2c स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर के डिवाइड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ गई ये स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई ए क्यूब इंटू साइन बी माइनस सी की। इस तरह से हमने और 2 टर्म की वैल्यू निकालनी है, हमने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाली है, हमें अब इस टर्म की भी वैल्यू निकालनी है और इस टर्म की भी वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो टर्म तो सेम है, इसलिए हम सिमिलरली ये बाकी के 2 वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ ए क्यूब है, तो यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर, यहाँ बी क्यूब है, यहाँ बी क्यूब है और यहाँ सी क्यूब है। अब यहाँ बी ए क्यूब है तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, यहाँ बी क्यूब है तो यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये के कांस्टेंट एज इट इज आएगा। यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ क्या हो गया स्मॉल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल सी स्क्वायर, तो यहाँ सी माइनस ए है तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। यहाँ सी क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर, के कांस्टेंट एज इट इज़। यहाँ ए माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब LHS लेते हैं और वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ इज इक्वल टू ए क्यूब साइन
बी माइनस सी, तो इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर के इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए, तो इसकी वैल्यू है बी स्क्वायर के इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी की वैल्यू है सी स्क्वायर के इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सिर्फ 3 टर्म की वैल्यूज पुट किया। अब देखो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, इसमें के है, के यहाँ भी है, तीनों टर्म में, तो के कॉमन निकलते हैं। तो के कॉमन निकलने के बाद यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यहाँ सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ये स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हो जाएगा ये स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये प्लस एज इट इज़, यह हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल होता है या नहीं। ये प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल। तो ये एल एच एस इज इक्वल टू के इंटू ब्रैकेट में क्या रह गया 0, तो ये एल एच एस इज इक्वल टू के इंटू 0 0, और यही हमारी क्या है आर एच एस है, और हमने ये प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन ए पी देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर ऑल्सो इन ए पी। अब ये हमें दिया है कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन ए पी, मतलब 3 टर्म है और वो क्या है ए पी में है। तो प्रूव करना है कि ये जो 3 टर्म है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर ये भी ए पी में है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ए पी का कंसेप्ट थोड़ा सा हम देखते हैं, सपोज हमारे पास 3 नंबर हैं ए बी सी और ये 3 नंबर ए पी में है आर इन ए पी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो ये मिडल टर्म इज इक्वल टू जो एक्सट्रीम 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 टर्म्स है, तो इसके एडिशन ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर ये 3 टर्म्स ए बी सी ए पी में है तो यहाँ देखो ये कॉट ए कॉट बी कॉट सी 3 टर्म है और वो ए पी में है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए कॉट बी एंड कॉट सी आर इन ए पी। ये ए पी में है, यही गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो ये ए पी में है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मिडल टर्म इज इक्वल टू, तो यह मिडल टर्म क्या है कॉट बी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉट बी इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की एडिशन। तो फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म की एडिशन मतलब कॉट ए प्लस कॉट सी डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब क्या करेंगे, अब ये कॉट बी ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ आ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। तो ये हो गया। अब ये कॉट को हम सिंपल फॉर्म में करते हैं, हमें लाना है ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमें ए पी में चाहिए, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आना चाहिए। तो अब ये कॉट को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉट थीटा का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू ये कॉट बी ऐसा ही हो जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस ये कॉट बी ऐसा ही हो जाएगा कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी। अब यह एडिशन करनी है, तो एडिशन करते हैं 2 इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, साइन साइन है लेकिन एंगल चेंज है, यहाँ एंगल ये है और यह एंगल सी है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो पहले ये मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस ये इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन सी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन ए इंटू साइन सी। अब ये न्यूमरेटर में फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो यह बी की जगह क्या है
सी है। तो ये फॉर्मूला है, ये एज इट इज रहेगा 2 cos b डिवाइडेड बाय साइन b इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का, ये प्लस लेकिन b की जगह क्या है c, डिवाइडेड बाय साइन a इंटू साइन c। अब ये देखो, ये साइन का एंगल क्या है a प्लस सी, तो हमें एंगल ऐसा एडिशन के फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ एंगल चाहिए, साइन b या साइन c ऐसा चलेगा, लेकिन ये साइन a प्लस सी नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब सिंपल फॉर्म में लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये हमें पता है सम ऑफ द मेजर ऑफ द ऑल एंगल्स, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री मतलब पाई। अब हमें चाहिए ए प्लस सी, तो ये प्लस सी एज इट इज़ रहेगा पाई, ये बी प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस सी का रेशो क्या है साइन, तो यहाँ हम लोग साइन रेशो लेते हैं, तो साइन ये प्लस सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस बी। अब ये साइन ये प्लस सी एज इट इज़ रहेगा, और यह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा, थीटा मतलब ये बी है हमारा, और ये पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट है सेकेंड, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो फॉर्मूला हमने यूज किया साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हम लोग इस एक्सप्रेशन में साइन ए प्लस सी को रिप्लेस करते हैं साइन बी से, तो ये 2 इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे साइन बी डिवाइडेड बाय ये साइन ए इंटू साइन सी एज इट इज, साइन ए इंटू साइन सी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 कॉस बी एज इट इज लिखता हूँ, 2 कॉस बी इज इक्वल टू, ये साइन बी यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब साइन बी को मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन बी इंटू साइन बी हो जाएगा साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ये एज इट इज रहेगा साइन ये इंटू इंटू साइन सी। ये हमें, अब ये इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ हमें चाहिए ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ मिला है कॉस बी साइन ए साइन सी या साइन स्क्वायर बी, तो हमें ये सब नहीं चाहिए, तो साइन बी को रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग साइन रूल एंड कॉस बी को रिप्लेस करते हैं बाय यूजिंग कोसाइन रूल। तो बाय कोसाइन रूल, तो ये कोसाइन रूल से कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac, ये साइन रूल के साथ हमने साइन ए की वैल्यू निकाली ए के, साइन बी इज इक्वल टू बी के, साइन सी इज इक्वल टू सी के, और इक्वेशन फर्स्ट एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ ये 2 इंटू कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू है हम पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac इज इक्वल टू साइन बी, तो साइन बी की वैल्यू क्या है बी के, लेकिन यहाँ साइन का क्या है स्क्वायर है, तो ये बी के का भी स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ए की वैल्यू है ए के इंटू साइन सी की वैल्यू है सी के। अब यहाँ देखो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ रह गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर के स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइड बाय ये इंटू सी, ये सी इंटू के क्या हो जाएगा के स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ ये सी और ये सी भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ रह गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज़ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर तो क्या है सॉरी बी स्क्वायर को 2 का है क्या है डिवाइड है सॉरी मल्टीप्लाई है, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो हमें प्रूव करना था, हमें क्या प्रूव करना था ये स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर क्या है ये पी में है, तो ये पी में अगर होते तो क्या होता, तो ये मिडल टर्म क्या है बी मिडल टर्म इज इक्वल टू मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के एडिशन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो यही है फॉर्मूला ए पी का। तो हम लिखते हैं देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो ये है प्रूफ।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस बी देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड और एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। अब हमें यही सिर्फ गिवन इन्फॉर्मेशन है और हमें पता करना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ये तो राइट एंगल है या फिर आइसोस्केलिस ट्राइंगल है। तो यह देखो ये गिवन है ये एंड बी है इसमें, तो ये एंड बी की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन रूल अप्लाई करना होगा, और ये कॉस बी है तो हमें कोसाइन रूल भी अप्लाई करना है। तो पहले मैं साइन रूल अप्लाई करता हूँ बाय साइन रूल। तो साइन रूल क्या है, ये अपॉन साइन ये इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू के। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू, ये साइन ए डिवाइड है वहाँ जाके के को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो के इंटू साइन ए बी इज इक्वल टू के इंटू साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के इंटू साइन सी। अब बाय कोसाइन रूल, कोसाइन रूल से हम कॉस ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2bc एंड कॉस बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ac। अब हम लोग ये गिवन इन्फॉर्मेशन है वो लेते हैं, ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस बी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं ये, तो ये की वैल्यू क्या है के इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा के इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम लोग कॉस ए की वैल्यू तो हम लोग यहाँ पुट नहीं करेंगे क्योंकि कॉस ए अगर पुट किया तो ये वापस ये बी सी आएगा, तो हमें ये बी सी नहीं लाना है, हमें राइट एंगल या आइसोस्केलिस ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। तो एंगल आने चाहिए, तो एंगल मतलब क्या है ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी आना चाहिए। इसलिए ये कैपिटल ए ऑलरेडी है, यहाँ कैपिटल ए नहीं था तो ये इसको हमने रिप्लेस किया कैपिटल ए से, मतलब ए की वैल्यू आ गई के इंटू साइन ए। यहाँ कैपिटल ए ऑलरेडी है मतलब एंगल ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसका मतलब हम कोसाइन रूल अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये कॉस ए एज इट इज़ रहेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है के इंटू साइन बी, के इंटू साइन बी इंटू ये कॉस बी एज इट इज़ रहेगा कॉस बी। तो हमें एंगल चाहिए, तो हमें क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट एंगल तो एंगल से डिफाइन करेंगे, तो एंगल चाहिए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एंगल है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल भी हम लोग एंगल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो ये के और के कैंसिल हो गया, तो यहाँ रह गया साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन बी इंटू कॉस बी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 इंटू साइन बी इंटू कॉस बी। क्या किया, दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला है 2 साइन थीटा। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए मैंने यह देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हमारे पास था, लेकिन ये 2 नहीं था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा, लेकिन हमारा एंगल ये है तो ये साइन 2a इज इक्वल टू यह हो जाएगा साइन 2b। अब ये दोनों साइड में क्या है साइन है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2a इज इक्वल टू 2b, ये 2b कैंसिल हो जाएगा तो आएगा a इज इक्वल टू b। लेकिन मैं a इज इक्वल टू b मतलब क्या, दोनों एंगल सेम है, एंगल ए एंड एंगल बी सेम है। अगर एंगल सेम है तो उस एंगल की अपोजिट साइड भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो दोनों दो एंगल सेम है तो वो ट्रायंगल कौन सा है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल। लेकिन हमें राइट एंगल भी आइडेंटिफाई करना है, लेकिन इससे राइट एंगल प्रूव नहीं होता है, इसलिए हम लोग ये कैंसिल नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा अलग सोचेंगे। क्योंकि यहाँ से आइसोस्केलिस ट्रायंगल है ये प्रूव होता है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल है ये प्रूव नहीं होता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये साइन 2b यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाके क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हमें फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला भी लिखता हूँ, साइन सी माइनस साइन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला,
टू इंटू कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ये साइन सी मतलब क्या है 2a, साइन डी मतलब क्या है 2b। तो ये हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी, तो सी क्या है 2a प्लस डी क्या है 2b डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये साइन सी माइनस डी, सी मतलब 2a माइनस डी मतलब 2b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस। हम लोग क्या करेंगे, ये 2 कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालने के बाद न्यूमरेटर का 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा कॉस ए प्लस बी इंटू साइन, यहाँ भी कॉमन निकालेंगे 2, तो 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ सिर्फ रहेगा कॉस एंड साइन। तो यहाँ रह गया कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अभी हमें ए प्लस बी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो सी नहीं चाहिए, सी प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। अब रेशो लेते हैं कॉस, तो दोनों साइड का रेशो लेते हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। अब ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। पाई है तो कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, मतलब कॉस सी। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट है सेकेंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, तो उसका आंसर भी निगेटिव ही आएगा। फॉर्मूला यूज किया कॉस है कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब ये इस टर्म में हम ये स्टेप में एक बार फिर से लिखता हूँ, कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये कॉस ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है माइनस कॉस सी इंटू ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब मैं ऐसे लिखता हूँ, ये माइनस कॉस सी इज इक्वल टू 0 और साइन ये माइनस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है 0। इसका मतलब फर्स्ट टर्म 0 है या फिर सेकेंड टर्म 0 है। ये माइनस, ये कॉस सी माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब ये सिर्फ ऐसा हो जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू 0, और ये भी एज इट इज रहेगा साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब ये हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये कॉस नहीं चाहिए, तो कॉस सी इज इक्वल टू, अगर दोनों साइड में कॉस होता तो क्या कॉस कैंसिल हो जाता है, तो ये कॉस के टेबल में 0 है या नहीं ये देखना है। तो कॉस के टेबल में 0 है, और कौन से एंगल को है पाई बाई 2, इसलिए मैंने 0 को रिप्लेस किया कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है 0। ये दोनों साइड का कॉस कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ भी कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी एज इट इज़ साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये साइन कैंसिल करना है तो यहाँ भी साइन चाहिए, तो साइन के टेबल में 0 है या नहीं ये देखना है, तो 0 है, कौन से एंगल में है 0 डिग्री, तो ये हो गया साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0। अब ये दोनों साइड में साइन है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा एंगल सिर्फ ए माइनस बी इज इक्वल टू यहाँ का एंगल 0, तो ये हो गया ये इज इक्वल टू बी। ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब वो ट्रायंगल आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, और ये तीसरा जो एंगल है सी वो क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल राइट एंगल ट्रायंगल भी है। देयरफॉर मैं ऐसे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये ट्रायंगल जो है गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एंड आइसोस्केलिस ट्रायंगल, दोनों भी ट्रायंगल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमें
सिर्फ ए बी सी चाहिए आर एच एस में, तो यहाँ ए बी सी है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी। तो कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, कोसाइन रूल अप्लाई करेंगे। तो एक कॉस ए की वैल्यू, एक कॉस बी की वैल्यू और एक कॉस सी की वैल्यू। अब हमने क्या किया, एल एच एस लिया, तो एल एच एस में हम लोग अब वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 इंटू, अब ये पी सी एज इट इज़ रहेगा, और कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू है, हमें पुट करते हैं हम लोग, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab प्लस ये ए सी एज इट इज़ रहेगा, तो ये कॉस बी, तो कॉस बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ac प्लस ये बी इंटू ये कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2ab। क्या किया हमने, सिर्फ यह कॉस ए कॉस बी एंड कॉस सी की वैल्यू पुट किया। अब ये 2 इंटू ये यहाँ, सॉरी यहाँ बी सी है, तो यहाँ बी सी होना चाहिए, ये नहीं है। अब ये बी सी और बी सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये ए सी और ए सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ क्या रह गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज़, अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों टर्म में से 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 1/2 कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यह रह गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यह रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा, यहाँ देखो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस सी स्क्वायर और यहाँ माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल। तो यह क्या रह गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यही हमारी क्या है, आर एच एस है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 18, बी इज इक्वल टू 24 एंड सी इज इक्वल टू 30, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉस ए, सेकेंड साइन ए बाई 2, थर्ड कॉस ए बाई 2, फोर्थ tan ए बाई 2, फिफ्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड लास्ट है साइन ए। अब फर्स्ट हम एक एक कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये पूरे फॉर्मूले में, मतलब कौन सा भी अगर प्रूव करना है तो इसमें हम क्या लगेगा, एस लगेगा। कोई भी फॉर्म में, सपोज ये साइन ए बाई 2 है तो उसमें यस लगता है। यस मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर, कॉस ए बाई 2, tan ए बाई 2 और ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें यस लगेगा। तो यस कैलकुलेट करते पहले, तो एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ये है सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या है, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2। अब लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू एडिशन हो जाएगी 72 डिवाइडेड बाय 2, तो यस हो जाएगा 36। अब लोग फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या है फर्स्ट एग्जांपल, कॉस ए, तो कॉस ये हमें निकालना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल से कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है 24, तो ये 24 का स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 576 प्लस सी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर है 900 माइनस ए स्क्वायर, ये मतलब 18, तो 18 का स्क्वायर है 324। मैंने डायरेक्टली स्क्वायर करके लिखा है 2 इंटू बी क्या है 24 इंटू सी क्या है 30। हमने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके लिखा। अब ये कॉस ये इज इक्वल टू, अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ आ जाएगा 1152 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24 इंटू 30। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद आया 1152। अब ये 2 से मैं डिवाइड करता हूँ 1152 को, तो ये हो जाएगा 2 5 10,
यहाँ 1 रह जाएगा 15, 2 7 जार 14, या 2 रह जाएगा 2 6 आर, तो यह आया 576 डिवाइड बाय 24 इंटू 30। अब ये 24 इंटू 24 होता है 576, तो यह रह जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 30। तो कॉस ये की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 आर 24 एंड 6 5 आर 30, तो कॉस ये की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट है साइन ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला क्या है, रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाई बी सी। ये क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एस, एस मतलब क्या है 36 वैल्यू है एस की, 36 माइनस बी क्या है 24 इंटू 36 माइनस 30, सी की वैल्यू है 30 डिवाइडेड बाय 24 बी इंटू सी क्या है 30। अब ये हो जाएगा ये 36 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 36 इंटू 30 आएगा 6 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 30। अब ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 1 12, 12 2 जार 24 और ये 6 5 जार 30, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 10। तो ये साइन ए बाई टू की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर रूट मालूम नहीं है तो रूट 10। तो साइन ए बाई टू इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10। नेक्स्ट है कॉस ए बाई टू। तो कॉस ए बाई टू का फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। अब ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। अब ये रूट एज इट इज़, एस की वैल्यू है 36 इंटू 36 माइनस ए की वैल्यू है 18 डिवाइडेड बाय बी इंटू सी। तो सॉरी यहाँ बी इंटू सी है, तो बी की वैल्यू है 24 इंटू सी की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 36 एज इट इज़ इंटू 36 माइनस 18 हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 30। अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 10। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 9 डिवाइड बाई 10। कैसे, तो ये 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 6 जार 36, 6 5 जार क्या हो जाएगा 6 5 आर 30, और ये इसका कैलकुलेशन क्या आएगा 6 इंटू 3 18 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 डिवाइडेड बाय 10। तो अब क्या ये स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 डिवाइडेड बाय ये 10 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो ये रूट 10। तो कॉस ए बाई टू की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय रूट 10। नेक्स्ट है tan ए बाई टू। तो tan ए बाई टू का हाफ एंगल हमें पता है, क्या है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस सी। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला पता है, बेसिक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यह एंगल ए बाई टू है, तो ये हो गया साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। और हमें साइन ए बाई टू एंड कॉस ए बाई टू की वैल्यू भी पता है, ये कॉस ए बाई टू है और यह साइन ए बाई टू है, तो हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो ये साइन ए बाई टू की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 10 डिवाइड बाय कॉस ए बाई टू की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय रूट 10। तो ये रूट 10 हो जाएगा कैंसल, तो यहाँ tan ए बाई टू की वैल्यू आ जाएगी tan ए बाई टू इज इक्वल टू, ये न्यूमरेटर में 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में 3, तो tan ए बाई टू की वैल्यू आ गई 1/3। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हीरोज फॉर्मूला है। तो अगर हम इसमें से वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा रूट एस की वैल्यू है 36 इंटू 36 माइनस ए की वैल्यू है 18 इंटू एस माइनस बी मतलब 36 माइनस बी की वैल्यू है 24 इंटू एस माइनस सी मतलब क्या है 30, तो ये हो जाएगा 30। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, ये 36 इंटू 36 माइनस 18 हो जाएगा 18 इंटू 36 माइनस 24 ये हो जाएगा 12 इंटू 36 माइनस 30 ये हो जाएगा 6। अब मैं इसको थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ। ये मल्टीप्लिकेशन हमें नहीं करना है क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ा नंबर मिलेगा और उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए।
तो इसके लिए हम लोग सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। तो 36 को मैं ऐसे लिखता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 18 को मैं एक बार फिर से ऐसे लिखता हूँ 6 इंटू 3 इंटू ये 12 को मैं ऐसे लिखता हूँ 6 इंटू 2 और ये जो 6 है तो 6 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, अब मैं जो नंबर डबल है वो पास लेता हूँ तो ये 6 इंटू 6 एज इट इज़ रहेगा इंटू ये 6 और ये 6 तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू ये 3 और 3 में एक साथ लिखता हूँ 3 इंटू 3 इंटू ये एज इट इज़ 2 इंटू 2। अब हमें ये डबल है तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालते समय हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, ये भी 2 बार है तो स्क्वायर रूट के बाहर निकालने के बाद ये सिर्फ सिंगल 6 होगा इंटू इसका होगा 3 और ये हो जाएगा इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 36 इंटू 6 हो जाएगा 216। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो इसको मैं लिखता हूँ स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। नेक्स्ट है साइन ए। तो साइन ए के लिए मैं फॉर्मूला ये अप्लाई करता हूँ 2 इंटू साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। हमें फॉर्मूला क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है तो वही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, ये साइन ए इज इक्वल टू ये 2 इंटू साइन ए बाई 2 की वैल्यू हमें पता है, साइन ए बाई 2 की वैल्यू है 1/√10 इंटू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2 की वैल्यू पता है 3/√10। अब ये हो जाएगा न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 2 इंटू 3 या एज इट इज़ रखता हूँ डिवाइडेड बाय √10 इंटू √10 ये हो जाएगा 10। अब हमें साइन ये की वैल्यू मिलेगी, साइन ये इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। 2 ने डिवाइड किया तो 2 5 ज़ार 10 तो साइन ए की वैल्यू हो गई 3/5। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर हमने फर्स्ट एग्जांपल में कॉस ये निकाला है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी ये साइन ए हम निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले में भी हम ये साइन ए कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है in triangle ABC prove that b plus c minus a into tan a by 2 is equal to c plus a minus b into tan b by 2 is equal to a plus b minus c into tan c by 2। अब ये 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये हमें इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें लगेगा सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो ये 2 डिवाइड है, वहाँ जाके यस को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। अब ये फर्स्ट पार्ट लेते हैं बी प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई 2। अब क्या करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। ये में b प्लस सी है तो मैं इसको क्या करता हूँ ये प्लस बी प्लस सी। क्या किया है, देखो b प्लस सी है तो यहाँ b प्लस सी है तो ये क्या किया मैंने ऐड किया, एक्स्ट्रा लिया ये और ये ऐड किया। तो ये एक्स्ट्रा ये है तो ये कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा माइनस ये, और ये जो ओरिजिनल टर्म में माइनस ये है तो वो एज इट इज़ लिखना है माइनस ये इंटू टेन ए बाई 2। क्या किया मैंने, ये b प्लस सी एज इट इज़ है, या ये b प्लस सी माइनस है, देखो ये b प्लस सी माइनस ये एज इट इज़ है b प्लस सी माइनस ये। मैंने क्या किया ये ऐड किया और बाद में तुरंत क्या किया माइनस किया, तो यहाँ ये ऐड करके तुरंत माइनस किया। अब ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो देखो मैं इसको ब्रैकेट करता हूँ, ये प्लस बी प्लस सी और ये माइनस ये एज इट इज़ लिखता हूँ इंटू टेन ए बाई 2। अब ये प्लस बी प्लस सी क्या है, तो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 2s। तो ये हो जाएगा 2s माइनस ए इंटू माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू टेन ए बाई 2। अब टेन ए बाई 2 का फॉर्मूला हमें पता है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो हम क्या यहाँ पुट करते हैं फॉर्मूला टेन ए बाई 2 का क्या है एस इंटू नहीं है
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ये, तो ये टेन ए बाई टू का फॉर्मूला है, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब ये टू कॉमन निकालते हैं, तो टू कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा एस माइनस ये इंटू ये एज इट इज़ रहेगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ये। अब ये s माइनस ये को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये टू एज इट इज़ रहेगा, ये s माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट में क्या किया, s माइनस ए का स्क्वायर किया और तुरंत क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, s माइनस ये सिर्फ रह जाएगा इंटू ये एज इट इज़ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s माइनस ये। अब देखो ये टू इंटू ये s माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर स्क्वायर रूट में है और ये पूरी टर्म स्क्वायर रूट में है, तो दो स्क्वायर रूट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम लोग ये दोनों टर्म एक ही स्क्वायर रूट में कंबाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रूट ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ s माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय ये s माइनस ये एज इट इज़ क्या किया, ये दोनों स्क्वायर रूट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये दोनों स्क्वायर रूट मैंने कंबाइन किया। अब ये टू इंटू ये s माइनस ये ब्रैकेट स्क्वायर में से एक और यहाँ का ये क्या हो गया, कैंसल, यहाँ का ये सॉरी यहाँ s है यहाँ और यह s, तो क्या रह गया यहाँ टू इंटू ऊपर क्या रह गया s माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s, तो ये है b प्लस सी माइनस ये इंटू टेन ए बाई टू की वैल्यू, हम इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है c प्लस ये माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, तो क्या करेंगे, यहाँ b ऐड करेंगे और बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अभी देखो प्लस सी प्लस ये तो है, प्लस ये एंड प्लस ये तो है, तो बी क्या किया, ऐड किया, तो बाद में क्या करता हूँ मैं, माइनस करता हूँ, और ये माइनस बी एज इट इज़ इंटू टेन बी बाई टू, तो क्या किया हमने, ये जो b है ये b ऐड करके मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ ये एज इट इज़ है प्लस ये प्लस सी, तो यहाँ भी प्लस सी है, और ये माइनस बी, तो माइनस बी है, तो सिर्फ ये b ऐड किया, बाद में क्या किया, माइनस किया। अब ये प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो वो है 2s माइनस बी इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 2b इंटू ये टेन बी बाई टू, तो टेन बी बाई टू की वैल्यू हमें पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला, तो टेन बी बाई टू की वैल्यू हो जाएगी s माइनस ये इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। अब ये टू कॉमन निकालते हैं, तो टू कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा टू इंटू एस माइनस बी, अब ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ s इंटू s माइनस ये इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। अब क्या करेंगे, s माइनस बी का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ, तो ये टू एज इट इज़, और s माइनस बी का मैं स्क्वायर करके स्क्वायर रूट में लेता हूँ, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, s माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट में लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, s माइनस बी बचेगा, तो s माइनस ये इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस बी। क्या किया हमने, तो यहाँ हमारे पास क्या है, s माइनस बी है, तो उसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाला और स्क्वायर रूट इस स्क्वायर रूट में हमने लिखा, तो ये हो गया टू इंटू एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस बी, तो ये s माइनस बी में से एक और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा c प्लस ये माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू इस स्क्वायर रूट में मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, s माइनस ये पहले लिखता हूँ, s माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय
एस। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म है ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू। अब यहाँ मैं प्लस सी करके माइनस सी करता हूँ, तो ये प्लस बी एज इट इज़, ये प्लस सी मतलब सी ऐड किया, तुरंत सब्ट्रैक्ट करता हूँ, और ये माइनस सी एज इट इज़, माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू एज इट इज़। क्या किया मैंने, यहाँ ए प्लस बी है तो सी क्या किया मैंने, ऐड किया और तुरंत सब्ट्रैक्ट किया, और ये माइनस सी एज इट इज़। अब ये ए प्लस बी प्लस सी कि उसकी वैल्यू है 2s माइनस माइनस सी इंटू सॉरी माइनस सी ये हो जाएगा -2c इंटू टेन सी बाई टू। तो टेन सी बाई टू का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो ये है s माइनस ये इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी, ये पूरे स्क्वायर रूट में है। अब ये 2 कॉमन निकालता हूँ, तो यह रह जाएगा 2 इंटू एस माइनस सी, ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा, s माइनस ये इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। अब ये उसका स्क्वायर करके मैं स्क्वायर रूट में लिखता हूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट, पहले मैं s माइनस ए लिखता हूँ इंटू एस माइनस बी। मैं इसको इस स्क्वायर रूट में लिखने वाला हूँ तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो गया s माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस सी। ये s माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर में से एक ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ रह जाएगा ये प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा, यहाँ s माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, उसकी RHS देखो, ये इक्वेशन सेकेंड है, उसकी RHS देखो, और ये इक्वेशन थर्ड है, उसकी RHS देखो। RHS सेम है, इसलिए उनकी LHS भी सेम ही रहेगी। तो LHS ये है b प्लस सी माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू। ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये लास्ट एग्जाम्पल है 3.2 का। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय ए इंटू बी इंटू एस। तो ये प्रूव करना है, तो हम LHS लेते हैं। LHS क्या है, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू। अब ये हाफ एंगल है, तो हाफ एंगल के फॉर्मूले हमें पता है, तो पहले फॉर्मूले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू का फॉर्मूला है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी इंटू ये फॉर्मूला है साइन बी बाई टू का, क्या है, एस माइनस ये इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ये इंटू सी इंटू साइन सी बाई टू का फॉर्मूला है, यहाँ सी है तो सी नहीं आना चाहिए अंदर, तो ये एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए एंड बी का मल्टीप्लिकेशन ये बी। अब ये क्या है, ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है। तो ये डिफरेंट स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो कंबाइन मतलब एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये दोनों ब्रैकेट। तो यह क्या है, एस माइनस ये इंटू एस माइनस सी इंटू ये भी मैं इस लिखता हूँ एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा बी सी इंटू ए सी इंटू ए बी। क्या किया, ये तीन स्क्वायर रूट थे उसको हमने कंबाइन किया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये स्क्वायर रूट एज इट इज रहेगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी, ठीक है, नंबर सेम है, टर्म सेम है, दो बार मल्टीप्लाई है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा एस माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये एस माइनस सी और यह भी एस माइनस सी है, तो ये हो जाएगा एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए, ये हो जाएगा एस माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखो b इंटू बी, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, c इंटू सी सी स्क्वायर एंड ये इंटू ये ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ इसको, तो मैं ये स्क्वायर रूट एज इट इज़, यार मैं ऐसे लिखता हूँ एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया मैंने, यहाँ तीनों का सेपरेट सेपरेट इंडिविजुअल स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया कंबाइंड स्क्वायर लिया, डिवाइड बाय इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर एज इट इज़ रखता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो तो स्क्वायर रूट एज इट इज़ मतलब क्या हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बी एंड सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी। अब ये मैं इसको न्यूमरेटर को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये स्क्वायर रूट कैंसिल होता है लेकिन मैं कैंसिल नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, तो मैं ये लिखता हूँ रूट एस माइनस ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया, ये देखो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इंडेक्स चेंज किया, तो अगर हमने ऐसे लिखा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये √2 ब्रैकेट स्क्वायर है, और अगर ऐसे लिखा 2 स्क्वायर और बाद में रूट लिया तो आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 ही रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 ही आएगा। तो अगर स्क्वायर रूट एंड ये 2 जो इंडेक्स है 2 उसका पोजीशन चेंज किया तो आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ भी अरेंज किया। अब हमें न्यूमरेटर में क्या चाहिए, तो न्यूमरेटर में चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इसमें क्या चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या है, रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, तो एस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा एस इंटू ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये एस इंटू ए बी सी, क्या किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एस से मल्टीप्लाई किया। अब मैं एस को ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा रूट एस ब्रैकेट स्क्वायर, क्या क्या एस का स्क्वायर रूट लिया और तुरंत स्क्वायर किया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एस इंटू ये स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहेगा ये ब्रैकेट, तो ये एस माइनस ये इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ए बी सी इंटू एस, तो देखो डिनोमिनेटर ए बी सी इंटू एस, तो डिनोमिनेटर ए बी सी इंटू एस आ गया, अब सिर्फ न्यूमरेटर हमें एडजस्ट करना है। अब ये एल एच एस इज इक्वल टू अब ये देखो ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कंबाइन, सेपरेट स्क्वायर है तो मैं कंबाइन स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट एस इंटू रूट एस माइनस ये एस माइनस बी एस माइनस सी, और ये कंबाइन स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ ये बी सी इंटू एस, क्या किया यहाँ स्क्वायर सेपरेट है तो यहाँ क्या किया कंबाइन किया। अब ये रूट और ये रूट सेपरेट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये रूट हम क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ रूट एस इंटू एस माइनस ये एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़, ये एस रूट में है तो एस रूट में है, एस माइनस ये एस माइनस बी एंड एस माइनस सी स्क्वायर रूट में है तो ये भी स्क्वायर रूट में है, डिवाइड बाय ये एज इट इज़ ये बी सी इंटू एस। अब ये जो फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और ये स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ये ए बी सी इंटू एस एज इट इज़, और यही हमारी क्या है आर एच एस है, आर एच एस हेंस प्रूव्ड।
इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे।